नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी अंकिता। और अब आईपीएल 2025 का जो सफर है वो 25वें मैच तक पहुंच चुका है। यानी आज जो है वो खेला जाएगा 25वां मैच। किन दो टीमों के बीच मुकाबला है, क्या एक बड़ा बदलाव होने वाला है आज से आईपीएल में, और उसके साथ साथ पिछले मैच में किस तरीके से एक टीम ने लगाया जीत का चौका और विराट कोहली के फैंस को हुई मायूसी, ये सब कुछ इस शो में आपके साथ साझा करेंगे। शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ कि आईपीएल 2025 का 25वां मैच, यानी आज का मैच जो है कोलकाता बनाम चेन्नई। और इस मैच की सबसे खास बात जो होने वाली है वो ये कि चेन्नई की टीम की कमान एक बार फिर आ गई है महेंद्र सिंह धोनी के हाथों में। इस पर भी बातचीत करेंगे आगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि चेन्नई में शाम 7:30 बजे सीएसके वर्सेस केकेआर, दो अच्छी टीमें, दो बड़ी टीमें, दो लीग के इतिहास की कामयाब टीमें आपस में टकराएंगी। कोलकाता की टीम पॉइंट टेबल में 6ठे नंबर पर है, जबकि चेन्नई की हालत अच्छी नहीं है। चेन्नई की टीम है 9वें नंबर पर। दोनों ही टीमें, जैसा मैंने कहा, पहले खिताब जीत चुकी हैं। हाँ, खिताब जीतने के मामले में चेन्नई का पलड़ा भारी है। चेन्नई ने 5 बार इस खिताब को जीता है, जबकि कोलकाता की टीम 3 बार ट्रॉफी जीत चुकी है। लेकिन एक हाई प्रोफाइल मैच इस लिहाज से क्योंकि बहुत सारे स्टार खिलाड़ी आज मैदान में उतरेंगे। लेकिन उससे पहले, इन सारी चीजों से पहले, वो बड़ी खबर जो बीते दिन का डेवलपमेंट है, यानी बड़ा डेवलपमेंट है, और वो डेवलपमेंट है महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी। आप वैसे तो महेंद्र सिंह धोनी अगर मैदान में हैं तो वो अब टीम को अपने हिसाब से चलाते हैं, कप्तान को बताते रहते हैं, अपने इनपुट देते रहते हैं। लेकिन अब ऐसा इनडायरेक्ट कुछ नहीं होगा, अब जो कुछ होगा वो डायरेक्ट होगा, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई की कप्तानी करेंगे। ऋतुराज गायकवाड़ जो है वो चोट की वजह से टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। लगातार 4 हार हो चुकी है चेन्नई की टीम की। उसके अलावा चेपॉक में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि लगातार 3 मैच हारी हो चेन्नई की टीम, और अब तक 2 मैच इस सीजन में हार चुकी है। यानी आज ये बड़ा खतरा भी मंडरा रहा है चेन्नई सुपर किंग्स के ऊपर कि अगर चेपॉक में तीसरा मैच हार जाते हैं तो 18 साल के आईपीएल के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब चेन्नई में, यानी अपने घर में, धोनी की टीम 3 मैच हारेगी। यानी कांटों भरा ताज मिला है। मतलब हालांकि धोनी इसके लिए जाने जाते हैं, चाहे वो भारतीय टीम की कमान जब उन्हें मिली हो, कोई बहुत अच्छे समय पे नहीं मिली थी। ऐसा नहीं था कि सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा हो और आपको कहा गया हो कप्तानी कर लीजिए। मुश्किल वक्त है, और शायद इसीलिए कल बहुत चर्चा थी अंकिता इस बात को लेकर कि आखिर धोनी ही क्यों, कोई और क्यों नहीं, किसी और में क्यों नहीं सीएसके ने भरोसा जताया। शायद धोनी जो सीजन कैप्टन है, शायद धोनी जो एक कामयाब कप्तान है, उससे अलग अगर यही सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता, अगर अभी चेन्नई की टीम कुछ मैचेस जीत के टॉप 4 में होती, तो शायद सीएसके का जो मैनेजमेंट है वो किसी नए खिलाड़ी की तरफ सोचता, किसी दूसरे खिलाड़ी की तरफ जाता कप्तानी को लेकर। लेकिन अभी जिस सिचुएशन में है, वहां से अगर कोई टीम को उस मुश्किल से निकाल सकता है तो शायद उसके लिए उनको धोनी का ही चेहरा दिखाई देता है। कितनी सहमत हैं आप इस बात से? बिल्कुल, क्योंकि साल 2023 की बात है जहां पर जड्डू को भी मौका दिया गया था और बैक टू बैक हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उसके बाद फिर एमएस धोनी को कप्तानी दी गई। अब देखिए, खिलाड़ी कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर आप कैप्टनसी की बात करें, किसी भी खिलाड़ी की बात करें, तो वो बहुत मैटर करता है कि कप्तानी को ईजिली कौन हैंडल कर सकता है। वो है धोनी, और मतलब कैप्टन कूल के नाम से भी वो जाने जाते हैं। तो एक बार फिर से कप्तानी मिली है तो फैंस खुश होंगे। और साथ ही साथ जो अभी हम बात कर रहे थे कि चेपॉक में क्या इस हार को रोक पाएंगे एमएस धोनी, क्योंकि एमएस धोनी ने साल 2023 में वो करके दिखाया था, और चैंपियंस भी ये टीम बन चुकी है, 5 दफा के ट्रॉफी इसके नाम है। लेकिन एमएस धोनी, अब क्या वही फॉर्म बरकरार रहेगा? क्या अभी तक जो उनका प्रदर्शन रहा है वैसा ही प्रदर्शन इस मैच में देखने को मिलेगा? क्योंकि पॉइंट्स टेबल पर सबसे निचले पायदान पर है। एक मैच, आई थिंक वो मुंबई के साथ मैच था, वो जीत गई थी, अदरवाइज बैक टू बैक 4 हार का सामना करना पड़ा। और पिछले मैच में भी तो हमने देखा था कि दिल्ली ने हराया था चेन्नई को, तो बड़ा चैलेंज होगा। और सामने केकेआर की टीम भी है, केकेआर भी अभी लखनऊ के खिलाफ जो मैच था वहां पर हार के आई थी। तो चेपॉक में चेन्नई को हराना पहले मुश्किल लगता था, लेकिन थोड़ा सा आसान हो गया। लेकिन एमएस धोनी जब कैप्टन के तौर पर आएंगे, क्या उन्हें हरा पाएंगी ये टीम? ये थोड़ा सा चैलेंज होगा। और एमएस धोनी क्या वैसे ही फॉर्म जो उनका पहले फॉर्म था वैसा ही कुछ फॉर्म बरकरार रख पाएंगे? क्योंकि 4 मैच में हार, और एमएस धोनी का कॉन्ट्रीब्यूशन चारों मैचेस में कुछ खास नहीं दिखा।
तो आज चैलेंज होगा, बड़ा इम्तिहान। बिल्कुल इम्तिहान होगा। और कई बार ऐसा होता है जब आप खुद अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हो और अगर आप टीम के पास जाएं और टीम से कहें कि हम एक बार फिर नए सिरे से इस टूर्नामेंट में अपने आप को लेकर जाते हैं तो शायद चीज़ें ठीक हो जाती हैं। लेकिन जैसा अभी अंकिता कह रही थी, धोनी ने रन्स किए हैं, लगभग हर मैच में रन्स किए हैं, 150 160 के स्ट्राइक रेट से भी रन्स किए हैं, लेकिन उन रन्स का मैच के नतीजे पर कोई असर नहीं दिखाई दिया, कोई इंपैक्ट नहीं दिखाई दिया। या तो वो रन उस जगह पर जाकर बने हैं जब मैच हाथ से निकल चुका था, या फिर उस जगह पर बने हैं जहां पर उन रनों का कोई महत्व ही नहीं था, आप मैच ऑलरेडी हार चुके थे। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो धोनी को अब जो लीडरशिप स्किल दिखानी है वो अलग समय पर दिखानी है, अलग तरह की दिखानी है और अलग परिस्थितियों में दिखानी है। हाँ, ये जरूर सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसको हम कहते हैं, कि जैसे ग्लेन मैग्रा के लिए कहते थे हम लोग अंकिता, कि मैग्रा को आप रात में ना सुबह तड़के 4 बजे उठा दीजिए, उनके हाथ में बॉल दे दीजिए और कहिए एक टप्पे पर 6 गेंदें फेंक दो, वो आधी नींद में भी जाकर ये काम कर सकते हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी जिस तरह के कप्तान रहे हैं, आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने ये क्रेडिबिलिटी या एक अपने लिए ये नजरिया अर्न किया है कि उनको भी लेकर कहा जा सकता है कि वो आधी नींद में भी एक बेहतर कप्तानी तो करके दिखाई देंगे, कीपिंग अच्छी करते हैं। तो शायद यहां से चेन्नई के लिए वो जो उम्मीदें हैं, जो उनके फैंस को उम्मीदें हैं, अब कल न्यूज रूम में आप तो थी ही वहां पर, 22 साल के एक लड़के से बात हो रही थी, जर्नलिज्म का कोर्स करके हमारे यहाँ इंटर्नशिप कर रहे हैं और वो डाई हार्ड फैन है धोनी के। मतलब उनको अब भी कहीं से ये नहीं लग रहा था कि धोनी, कहा कि मतलब धोनी अभी बुजुर्ग हो गए हैं बिल्कुल, और मतलब रन्स नहीं ले पा रहे, तो उन्होंने कहा कि शेर अभी बूढ़ा नहीं हुआ है। बिल्कुल। तो ये जो मतलब देश के अलग अलग हिस्से में अगर ये सिर्फ रांची में होते या सिर्फ चेन्नई में होते या सिर्फ कलकत्ता में होते तो शायद बात अलग होती, लेकिन देश के हर एक हिस्से में जिस तरह से उनके फैंस हैं धोनी के, ये दिखाता है कि उन्होंने किस तरह की क्रिकेट खेली है और किस तरह से उस प्यार को हासिल किया है। तो वो जो टर्न अराउंड हम बार बार कह रहे हैं वो शायद होता दिखाई दे। सब कुछ डिपेंड करता है इस बात पर कि धोनी खुद किस तरह से लीड करते हैं, खुद किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, अपने माइंडसेट में किस तरह का बदलाव लेकर आते हैं। चलिए, कप्तानी की बात अलग हो गई, टीम की बात कर लेते हैं। टीम की क्या स्थिति है? टीम की स्थिति यह है कि डेवान कॉनवे और राहुल त्रिपाठी ही पारी की शुरुआत करते आपको दिखाई देंगे। यही प्लान ए था। अब ऋतुराज गायकवाड़ नहीं है तो भी ये प्लान जो है वो नहीं बदलेगा, इसमें थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे हुआ लेकिन अब वो वापस आपको वहीं पर जाना पड़ेगा। इसके अलावा रचिन रविंद्र, नूर अहमद पाथिराना जैसे खिलाड़ी हैं जो विदेशी खिलाड़ी हैं। इसके अलावा अनुभवी अश्विन और जडेजा, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सिर्फ अब धोनी का इम्तिहान ही नहीं है, ये इम्तिहान आर अश्विन का भी है, ये इम्तिहान रविंद्र जडेजा का भी है। ये दो खिलाड़ी जिनकी बड़ी पहचान, इनके करियर की बड़ी पहचान चेन्नई सुपर किंग्स की टीम रही है अंकिता। अगर रविंद्र जडेजा को आज जिस स्टेचर का प्लेयर माना जाता है या आर अश्विन को जिस स्टेचर का प्लेयर माना जाता है, उसमें आईपीएल का और आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। इन दोनों खिलाड़ियों ने इस टूर्नामेंट में बहुत कुछ हासिल किया है। तो वो जब टीम मुश्किल में हो, जब धोनी को वापस अपना कप्तानी का रोल निभाना हो, वहां पर इन दो सीनियर प्लेयर्स का बहुत बड़ा रोल होगा, इनके ऊपर देखना होगा। इसके अलावा शिवम दुबे, विजय शंकर, ये वो खिलाड़ी हैं जो इस लीग के फॉर्मेट से अच्छी तरह परिचित हैं, भारतीय पिचों से अच्छी तरह परिचित हैं, अभी तक उस तरह से आपको चमकते दमकते नहीं दिखाई दिए। ये जिम्मेदारी भी उनके ऊपर रहेगी। प्लस कप्तानी मिलने के बाद क्या धोनी का बैटिंग ऑर्डर बदलेगा? क्या धोनी अपने आप को वो 5वें या 6ठे नंबर पर लेकर आएंगे या फिर वो अभी भी 7वें 8वें या जो निचले क्रम में बल्लेबाजी कर रहे हैं? तो बहुत कुछ देखना होगा और पहला मैच जो है शायद बहुत सारे सवालों का जवाब दे देगा जो धोनी को लेकर और धोनी की कप्तानी को लेकर उठ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और जैसे आपने कहा कि जो मतलब साझेदारी होती है, जो पार्टनरशिप होती है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। और खासकर यहाँ पर राहुल त्रिपाठी को वैसा कुछ करना पड़ेगा। अभी तक वो जलवा दिखा नहीं पाया, क्या आज के मैच में वो ऐसा प्रदर्शन कर पाएंगे? क्योंकि अगर आप बार बार फेल हो रहे हैं, अगर 5 मैचेस हो गए और 4 मैचेस में आपकी बल्लेबाजी नहीं टिक पाई है, तो कुछ चेंजेस आपको करने पड़ेंगे। और राहुल त्रिपाठी अभी तक वो खुलकर बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे। आई थिंक वो समझ नहीं पा रहे हैं। इतनी देर तो शायद समझेंगे तो शायद ये पूरा टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा और आपको समझ भी नहीं आएगा। ड्वेन कॉनवे को भी कुछ अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा। रचिन रविंद्र, 1 या 2 मैचेस में आपको हीरो नहीं बनकर आना है, आपको हर एक मैच में, क्योंकि आप एज अ ओपनर अगर आप उतरते हैं मैच में तो आपको पता होना चाहिए कि आप पावर प्ले का इस्तेमाल कैसे करेंगे, 10 ओवर कैसे आप बल्लेबाजी कर पाएंगे। और यही काबिलियत होती है। और मैच को, क्योंकि बार बार ये मौके आपको नहीं मिलेंगे। 4 मैचेस हारने के बाद चेन्नई पर जो तलवार लटकी और खासकर पॉइंट्स टेबल की बात करें तो 9वें नंबर पर है, जो कि साल 2000 आई थिंक 22 या 23 24 की याद दिलाता है, जहां पर सबसे निचले पायदान पर ये
टीम थी और चैंपियन टीम है, और चैंपियन टीम अगर इस तरीके से बल्लेबाजी करेगी, और खासकर जब हमने देखा था कि जब स्क्वाड सामने आया था चेन्नई का, सबसे तगड़ा स्क्वाड जो था वो चेन्नई का था कि मैच विनर खिलाड़ी इनके पास है, शिवम दुबे है इनके पास, रचिन रविंद्र है, ड्वेन कॉनवे है, बाकी अब तो ऋतुराज पूरे मैच से जो है वो रूल आउट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी टीम बहुत अच्छी नजर आ रही है। क्या चिपॉक में वैसा ही प्रदर्शन देखने को मिलेगा? धोनी कप्तान है, तो हम बार बार कहते हैं ना कि अनहोनी को होनी करना धोनी को आता है, और विकेट के पीछे से भी, और जब मैच बहुत फंसा होता है ना, वहां पर भी धोनी ने बहुत बार इस मैच को बचाया, लेकिन जडेजा और अश्विन को भी वो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप बहुत सालों से आईपीएल खेल रहे हैं और खासकर चेन्नई के लिए बहुत सालों से आप खेले हैं, तो आपको पता है कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होती है, आपका कप्तान क्या चाहता है। तो आज चिपॉक में अगर हारती है चेन्नई तो फिर मुश्किल है कि वो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर पाएगी। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जो तमाम सवाल, जो तमाम मुद्दे इस आईपीएल के सीजन में थे, जिन पर बातचीत हो रही थी लगातार, उसमें अब सारे मुद्दों को पीछे छोड़ते हुए धोनी की कप्तानी अब मुद्दा नंबर 1 बन चुका है। वो बिल्कुल पहली पायदान पर है, जिसको लेकर खूब बातचीत हो रही है, चाहे आप मीडिया के किसी सेक्शन में चले जाएं या सोशल मीडिया में चले जाएं, क्योंकि धोनी की कप्तानी अगर है तो फिर ये लोग सवाल तो उठाएंगे कि क्या टीम कमबैक करेगी, और शायद बड़ा अच्छा मौका भी है कमबैक करने के लिए, क्योंकि आप अपने घर में खेल रहे हैं, आप उस मैदान में खेल रहे हैं जिस मैदान पर खेलकर आपने कई बार खिताब तक कदम कदम बढ़ाया है अपना। तो स्थितियां उनके फेवर में है। टीम, जैसा अभी अंकिता भी कह रही थी कि टीम जैसी आई थी और जिस तरह की है, टीम में कहीं से कोई कमी नहीं है। आपको बस वो थोड़ी बहुत जो मिसिंग लिंक्स हैं उनको जोड़ना है। क्या धोनी उन मिसिंग लिंक्स को जोड़ पाएंगे? उम्मीद उनसे यही है, कम से कम उनके करोड़ों क्रिकेट फैंस को उनसे यही उम्मीद है कि वो ये काम करेंगे। देखना है किस्मत बदलते हैं या नहीं चेन्नई की। चलिए, किस्मत बदलनी चाहिए अब कोलकाता की भी 2 खिलाड़ियों के लिहाज से, और वो 2 खिलाड़ी बड़े मैच विनर हैं और आईपीएल में लेकर आते हैं कैरेबियन तड़का। मैं बात कर रहा हूं सुनील नरेन और आंद्रे रसेल की। दोनों ही खिलाड़ी केकेआर की टीम का अहम हिस्सा है, लेकिन अब तक दोनों ही खिलाड़ियों से उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिली है जिसकी दरकार रहती है। इसके अलावा क्विंटन डिकॉक और सुनील नरेन पारी की शुरुआत करेंगे, और यहीं पर सुनील नरेन का जो हमने बात कही कि जिस तरीके से पिछले सीजन में उन्होंने अपना काम किया था, या फिर जब कोलकाता की टीम चैंपियन बनी थी 2012 और 2014 में, तब जिस तरह से उन्होंने सलामी बल्लेबाजी की परिभाषा को इसमें बदला था, जिस तरह की आक्रामक शुरुआत दिलाई थी लगभग हर दूसरे तीसरे मैच में, वो रोल एक बार फिर उनको निभाना पड़ेगा। अभी तक ये दोनों ही खिलाड़ी यानी आंद्रे रसेल और सुनील नरेन उस तरह के अपने टेम्परामेंट में नहीं दिखाई दिए हैं। क्या इनकी भी किस्मत बदलेगी? क्या ये भी अपने उस फॉर्म को हासिल करेंगे जिसके लिए इनको मोटी रकम देकर केकेआर की टीम ने अपने साथ जोड़ा हुआ है? इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो अजिंक्य रहाणे है। अजिंक्य रहाणे की कप्तानी है, क्यों? क्योंकि ये टीम चैंपियन टीम है अंकिता, पिछला खिताब जीती हुई टीम है, और अब आप टॉप 4 में अभी नहीं है। अगर आपने खिताब जीता हुआ है तो आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप अगले साल इतना खराब परफॉर्मेंस नहीं करेंगे कि मतलब सीधा आप टॉप पे थे और फिर सीधा बॉटम पे चले जाएं। तो वो जो एक साख की लड़ाई होती है, उस लिहाज से अजिंक्य रहाणे पर नजर रहेगी। थोड़ी सी चर्चा इस बात पर है कि अगर मान लेते हैं स्पिन फ्रेंडली ट्रैक रहा, जिसकी हम आगे बात करेंगे, तो मोइन अली को हो सकता है मौका मिल जाए। वरुण चक्रवर्ती अभी तक एक टीम की ताकत बनकर दिखाई दे रहे हैं, लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लगातार विरोधी टीम के बल्लेबाजों को परेशान कर रहे हैं। अभी तक उनको रीड कर पाना मतलब आधी से ज्यादा टीमों के लिए मुश्किल ही आ रहा है। यहां भी कहानी वही है कि सब कुछ सही है, कुछ एक चीजें मिसिंग लिंक है, उन मिसिंग लिंक्स को जोड़ना होगा जल्दी से जल्दी। और वो मिसिंग लिंक में जो सबसे पहले दिखाई दे रहा है अंकिता, मुझे जो दिखाई दे रहा है वो यही कि वो जो कैरेबियन तड़का है सुनील नरेन और आंद्रे रसेल का, वो जब तक नहीं लगेगा तब तक आपकी टीम की जो नैया है वो डगमगाती रहेगी, पार नहीं लगने वाली। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपने 2024 में जब नरेन को ओपनिंग करने का मौका मिला था तो उन्होंने तूफानी बल्लेबाजी की, तो वैसा ही कुछ प्रदर्शन जो है वो आपको 2025 में करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने कोई भी चीज़ प्रूव कर दी और आपके नाम पर एक टैग लग गया कि भाई बेस्ट ओपनर के तौर पर बेस्ट स्पिनर हैं आप, तो आपको वो प्रूव करना पड़ेगा, और हर एक मैच में करना पड़ेगा, एक मैच में नहीं। जब आपकी टीम जो है वो 6ठे पायदान पर है, 9वें पायदान पर है, पॉइंट्स टेबल पर नेट रन रेट जो है वो बहुत मैटर करता है। तो आपको हर एक मैच को समझना पड़ेगा कि आपको बल्लेबाजी कैसे करनी है, और खासकर वो हमने देखा कि एक बार अगर टिक जाते हैं और खासकर पावर प्ले का इस्तेमाल जो है वो ओपनर्स कर लेते हैं, तो फिर आपको पता है कि वहीं से रन्स आपको मिलते हैं, और फिर बाकी के बैट्समैन पर जो वो प्रेशर होता है ना, वो रिलीज हो जाता है। और आंद्रे रसेल, मतलब ये कैरिबियन जितने भी बैट्समैन है ना, बॉलर्स है, उनके आते ही जो है वो मैदान पर एक अलग जोश हो जाता है कि भाई अगर पोलार्ड है, यहाँ पर क्रिस गेल हैं, या फिर अभी फिलहाल जो नरेन और यहाँ पर आंद्रे रसेल हैं, वो अगर मैदान पर आते हैं तो
बस उनके लिए डेथ ओवर्स में अगर 1 या 2 ओवर मिल जाते तो वो एक बड़ा स्कोर बन जाता है, लेकिन अभी तक वो तड़का जो है वो देखने को नहीं मिला है। क्या वैसा ही प्रदर्शन जो है वो आज के मैदान पर देखने को मिलेगा? दोनों ही टफ टीमें हैं, 5 दफा के चैंपियन, 3 ट्रॉफी इनके पास है और डिफेंडिंग चैंपियन भी केकेआर रही है और 2023 की चैंपियन जो है वो चेन्नई रही है। तो कमतर तो कोई नहीं है, लेकिन अब ग्राउंड पर करना होगा प्रदर्शन। हर एक प्लेयर्स को जो है वो अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा, खासकर मिडिल ऑर्डर में। वेंकटेश अय्यर बहुत महंगे बिके हैं, 23 करोड़ की बड़ी रकम के साथ आप टीम में शामिल हुए हैं, तो आपको भी वैसा प्रदर्शन करना पड़ेगा जैसे केएल राहुल ने करके दिखाया। उन्हें चाहे आप ओपन करके दिखाइए या फिर उन्हें चौथे नंबर पर बल्लेबाजी कराइए। मैच में अगर आप हीरो बनना है ना, तो आपको हर एक ऑर्डर में बल्लेबाजी, फिर आप ये नहीं कह सकते कि मैं ओपनर हूं और एक्सक्यूज देके आप टीम से जो है वो और आप बच जाएं। लेकिन वेंकटेश अय्यर जो है वो अभी तक मेरे हिसाब से एक मैच में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो मैं आपको मतलब अच्छा प्लेयर नहीं करूंगी, क्योंकि साईं सुदर्शन ने अपने आप को प्रूव किया है। जीटी के लिए उनका नाम इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हो रहा है, लेकिन उन्होंने जीटी के लिए इतना अच्छा प्रदर्शन किया है। हर एक मैच में भले ही टीम हार रही है, लेकिन उनका जो प्रदर्शन रहा है ना, वो हर एक मैच में एक 50 लगाकर आते हैं। तो वैसा ही कुछ फॉर्म दिखाना पड़ेगा वेंकटेश को भी। बाकी नरेन अगर अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो टीम जो है वो आज जीत भी सकती है। बिल्कुल, इसीलिए जीटी की टीम टॉप पर भी है पॉइंट टेबल में, क्योंकि उसके खिलाड़ी जो है उनमें उनके जो परफॉर्मेंस में एक कंसिस्टेंसी दिखाई दे रही है। और इसीलिए एक मैच या 2 मैच अगर आप सिर्फ जिता रहे हैं अपनी टीम को, तो फिर शायद आप मैच विनर हो सकते हैं, लेकिन आप ग्रेट प्लेयर नहीं हो सकते, आप भरोसेमंद खिलाड़ी नहीं हो सकते। जहां पर आपकी एक छवि बने कि अगर ये खिलाड़ी मैदान में है तो बाजी अभी हाथ से निकली नहीं है। चलिए पिच की बात कर लेते हैं। हालांकि बड़ा सस्पेंस है पिच को लेकर, अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि चेन्नई की जो ट्रेडिशनल विकेट रहती है, क्या वो विकेट इस तरह से बिहेव क्यों नहीं कर रही है। स्टीफन फ्लेमिंग उस पर सवाल भी उठा चुके हैं। क्या कह रही है विकेट, आपको बताते हैं। सस्पेंस है मोटे तौर पर जो बातचीत अभी तक निकल कर आई है। साथ ही साथ मौसम जो है वो कम से कम ठीक है कि मौसम जो है बिल्कुल साफ सुथरा रहेगा। स्पिन गेंदबाजों को लेकर ही आज भी सस्पेंस है कि क्या मदद करेगी या नहीं मदद करेगी, लेकिन जो अभी तक संकेत हैं वो यही है कि पिच जो है वो स्पिनर्स को मदद करेगी। थोड़ी देर पहले हम लोग बात भी कर रहे थे कि इसीलिए शायद कोलकाता की टीम मोइन अली को अपने साथ लेकर जा सकती है प्लेइंग 11 में। टॉस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। टॉस का रोल इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाएगा क्योंकि अगर आप पिच की रीड जब आप कर लेते हैं, पिच को जब आप समझ लेते हैं, तो आप फिर ये फैसला करते हैं कि आपको पहले बल्लेबाजी करनी है या पहले गेंदबाजी करनी है। लेकिन इस फैसले को करना और इस फैसले को एग्जीक्यूट करने के बीच में टॉस आता है और टॉस पर आपका कोई अधिकार नहीं होता। तो कुल मिलाजुला कर आप देखना होगा किस तरह का बिहेव रहता है आज की विकेट का, क्योंकि वो धोनी को बार बार जब हम ला रहे हैं ना अपनी बातचीत के केंद्र में, धोनी की जो समझ है विकेट को लेकर उसकी बड़ी तारीफ हुई है। मतलब कितने सारे जब हम लोग मैचेस कवर किया करते थे और धोनी के साथ बातचीत का मौका मिलता था, तो समझ में आता था कि वो पिच को देखने का उनका एक अलग नजरिया है। वो ऊपर से पिच नहीं देखते, बल्कि पिच के अंदर जाकर भी झांकते हैं। वो शायद वैसे ही है जैसे मुझे याद आ रहा है सचिन तेंदुलकर का एक विज्ञापन था जिसमें वो बैट को ऐसे नॉक करते हैं अपने उंगलियों से और फिर कहते हैं कि मेरा बैट मुझसे बात करता है। तो वैसे ही शायद पिच भी जो है, एक विज्ञापन ऐसे आया भी था, डॉक्टर बनके धोनी जाते थे पिच पे और फिर वो कहते थे कि पिच जो है, तो इस तरह की पिच की रीडिंग को लेकर भी धोनी किस तरह से अपना असेसमेंट करते हैं वो भी देखना होगा। चलिए रिकॉर्ड बुक की तरफ भी ले चलते हैं आपको। रिकॉर्ड बुक में बताते हैं कि भाई क्या कहानी है। रिकॉर्ड बुक में इन दोनों टीमों में से किस टीम का पलड़ा भारी है, कौन सी टीम अब तक बेहतर करती आई है। और यहां पर भी पलड़ा तो चेन्नई का ही भारी है अंकिता, क्योंकि 30 मैचेस जो खेले गए हैं उसमें 19 मैच, मतलब लगभग डबल मैच आपने चेन्नई ने जीते हैं और 10 मैच जो है वो कोलकाता की टीम ने जीते हैं। एक मैच का नतीजा नहीं निकला है। लेकिन मुझे पता है अंकिता हर बार यही कहती हैं कि पहले क्या हुआ है वो मैटर नहीं करता, आज क्या होगा ये ज्यादा मैटर करता है। जीत लेकिन दोनों टीमों को चाहिए। मतलब दोनों ही टीमों के लिए आपने जो बात कही बड़ी साख वाली बात है कि एक टीम डिफेंडिंग चैंपियन है और एक टीम उससे 1 साल पहले की चैंपियन है। यानी ये दो टीमें ऐसी नहीं है जो आपको अक्सर जो है वो 7वें 8वें 9वें नंबर पर दिखाई दें। ये आपको वो दो टीमें हैं जो हमेशा आपको टॉप 4 टॉप 5 में दिखाई देती हैं। और अगर अभी भी ट्रेन छूटी नहीं है, अगर आपको इस ट्रेन को पकड़ना है तो फिर आपको तेज कदमों से दौड़ना होगा, जीत हासिल करनी होगी, तब जाकर आप टॉप 5 की रेस में बने रहेंगे और फिर वो प्लेऑफ का जो सपना है, जो हर टीम के लिए पहला पड़ाव होता है, वो आप टारगेट कर सकते हैं।
बिल्कुल। और अगर आप चेन्नई की बात करें तो 9वें पायदान पर है, तो यहाँ से अगर आप मैच हारेंगे ना तो फिर आपके लिए और भी दिक्कतें पैदा बिल्कुल हो जाएंगी। बाहर होने के कगार पे आ जाएंगे। बाहर होने के कगार पर होंगे और फिर उसके बाद आपको बैक टू बैक सारे मैचेस बड़े मार्जिन से जीतने पड़ेंगे। नेट रन रेट भी मैटर करेगा। अगर आज का मैच अगर आपको जीतना है, चाहे वो केकेआर की बात करें या फिर चेन्नई की बात करें, आपको हर एक मैच जो है वो बड़े मतलब रन रेट के हिसाब से जीतना पड़ेगा। और खासकर थोड़ी दुविधा होगी यहाँ पर माही के लिए भी कि भाई अभी तक जितने भी मैचेस हमने खेले हैं चेज नहीं हो पाए। अगर 180 के ऊपर स्कोर बन जाता है तो फिर दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। तो आज शायद यहाँ पर टॉस जीतकर सबसे पहले बल्लेबाजी करने आ सकते हैं यहाँ पर चेन्नई की टीम, क्योंकि थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, अपने प्लान को जो है वो चेंज करना पड़ेगा। और आपको भी इतने रन्स बनाने पड़ेंगे, स्कोर बोर्ड पर आपको इतने रन्स बनाने पड़ेंगे कि सामने वाली टीम जो है वो प्रेशर जो है वो नहीं ले पाए। क्योंकि अगर आप नेट हम बात करेंगे स्कोर बोर्ड की, तो अगर 200 के पार वो स्कोर जाता है तो अपने आप में वो प्रेशर क्रिएट होने लगता है। और फिर आपको पता है कि गेंदबाजों की जमकर पिटाई भी होती है। लेकिन दोनों ही टीमें बहुत तगड़ी हैं और ग्राउंड पर पता चलेगा आज स्पिन डिपार्टमेंट, क्योंकि अभी तक वो चमक नूर अहमद के अलावा कोई भी जो गेंदबाज है, खासकर स्पिन डिपार्टमेंट की मैं बात करूं तो कोई नजर नहीं आया। अश्विन जड्डू की वो जोड़ी जो है वो अभी तक वो खिलकर नहीं आई है। और अश्विन तो हमने देखा है कि इतने सारे विकेट्स उनके पास हैं, तो आज कुछ अच्छा करना पड़ेगा। अन्ना को जो है वो अपने सरजमी पर कुछ दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जब जब भी हमने देखा है कि होम ग्राउंड की बात आती है तो होम ग्राउंड में अगर आप प्रदर्शन नहीं करेंगे ना तो अपने आप को भी बहुत बुरा लगता है कि यार अपने घर पे जाके और अगर ऐसा हम प्रदर्शन करेंगे और विकेट्स नहीं आएगी तो फिर दिक्कतें पैदा हो जाएंगी आपके लिए। और आज चेन्नई के लिए वही दिक्कतें जो है वो केकेआर की टीम भी पैदा कर सकती है, क्योंकि वहां पर चक्रवर्ती है और आपको पता है कि चक्रवर्ती भी अपने चक्रव्यूह में फंसाने के लिए माहिर है और चैंपियन भी ये टीम है। तो तगड़ी टीम दोनों है, दोनों में से कौन बाजी मारेगी टॉस बहुत ज्यादा मैटर करेगा। बिल्कुल, यानी कुल मिलाजुलाकर कहानी ये है कि अगर चेन्नई में जाकर वरुण चक्रवर्ती चमक गए और आर अश्विन कुछ नहीं कर पाए तो फिर वो इम्तहान जो है उसके नंबर्स आप भी समझ रहे हैं कहाँ ज्यादा जाएंगे और कहाँ कम जाएंगे। तो अभी इम्तहान सिर्फ चेन्नई सुपर किंग्स का या सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी का नहीं है, इम्तहान उन तमाम खिलाड़ियों की साख का है जो चेन्नई में खेलकर चैंपियन बने हैं, जो चेन्नई में खेलकर कई बार बड़े खिताब उन्होंने जीते हैं और बड़े रिकॉर्ड्स बनाए हैं। तो सबका इम्तहान है, सबको मिलजुल कर ही इस इम्तहान को पास करना होगा, तभी जाकर मजा आएगा। वरना चेन्नई के फैंस के लिए सिर्फ और सिर्फ मायूसी रहेगी और फिर बस यही एक वो रहेगा कि धोनी को देख लें, बाकी धोनी क्या कर रहे हैं या चेन्नई क्या कर रही है, ये क्यूरियोसिटी जो है धीरे धीरे खत्म होती जाएगी।